यस फ्रेंड्स, आज के बाज़ार का लेखा जोखा आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। बाज़ार में दोस्तों है क्या, सभी लोग बोल रहे हैं कि गिरेगा गिरेगा। भाई 10-15 दिन तो मुझे हो गए सुनते हुए, लेकिन आज मैंने उनके साथ ट्यून में ट्यून मिला दी। अब मुझे भी लग रहा है कि करेक्शन इज ड्यू। तो दोस्तों पहली बार बोल रहा हूँ, देखिए अच्छी तरह से सुनिए। ये तो एजुकेशन चैनल है और मैं एक एकेडमिक पर्पज़ के इसको के लिए बनाता हूँ और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करता हूँ। आप इसको देख के कोई शेयर खरीदेंगे बेचेंगे तो नुकसान या फ़ायदा आपका होगा। दोस्तों मेरा और मेरे चैनल का कोई लेना देना इससे नहीं होगा। आप अपने प्रोफेशनल पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही काम करें। ये शेयर बाज़ार है। अब दोस्तों इसमें तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑप्शन हैं, फ्यूचर हैं, निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक निफ्टी है, स्टॉक्स स्पेसिफिक हैं, मिड कैप हैं, दोस्तों ब्लू चिप हैं, निफ्टी 50 के हैं, निफ्टी बैंक के हैं। देयर आर सो मैनी इंस्ट्रूमेंट्स एंड हाउ यू हैव टू हैंडल, यू हैव टू लर्न फ्रॉम videos or by making contact directly or by attending seminars। देखिए सेमिनार्स तो भैया सबके बस के नहीं है। एक सज्जन तो 35-40 हज़ार लेता है 2 दिन के, एक ही दिन के 18,000 लेता है। तो वो तो देखिए सबके बस की नहीं है। और आना जाना रहना होटलों में, बॉम्बे बड़ी बड़ी जगह पे लोग करते हैं, पता नहीं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। एक तो राम कहानी सुनाता है, एक अपनी धुन में लगा रहता है। तो इस तरह के मुझे एहसास है इन सेमिनारों से। इनको वेबिनार कह दिया, सेमिनार कह दिया, क्लासेस कह दिया। ज्वाइन करने वालों को पार्टिसिपेंट ना कह के स्टूडेंट्स कह दिया। खैर दोस्तों अभी का बाज़ार 2347 करोड़ की बाइंग कैश में एफआईआई ने की। उसके अगेंस्ट 510 करोड़ की बिकवाली डीआईआई ने की। देखिए ये तो साफ है, एफआईआई दे आर बायर इन कैश। इन फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर में ओनली प्लस 7 करोड़ की बाइंग की एफआईआई ने। ऑप्शन में 543 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन में की बाइंग की। स्टॉक फ्यूचर में 1031 करोड़ की सेलिंग की। एंड दोस्तों स्टॉक ऑप्शन में 31 करोड़ की सेलिंग की। कहीं सेलिंग की है और कहीं बाइंग किया है। इन ऑल दे आर बायर्स, बट दिस नंबर आई थिंक स्टॉक फ्यूचर का 1030 बड़ा लग रहा है मुझे। लेकिन फिर भी इन ऑल दे आर इन्वेस्टिंग, दे आर स्पेंडिंग, डोंट से इन्वेस्टिंग, दे आर स्पेंडिंग। एंड अभी का सीन देखिए। ओनली कोस्पी एशियन बाज़ार में 8 बाज़ारों में 8 कंट्रीज में ओनली कोस्पी निगेटिव था। बाकी सब थोड़े बहुत मिले जुले ग्रीन में बंद हो गए। वे क्यों हुए दोस्तों, उसका कारण है। ये कारण जानना ही ज़रूरी है और सबको ये कारण डिटेल में बताना भी चाहिए श्रोताओं को, व्यूवर्स को। सुबह में बहुत मामूली सा डॉ जोन्स फ्यूचर्स नेगेटिव था, 7 पॉइंट 6 पॉइंट। ये फिर बीच में दोस्तों 25, 30, 35 पॉइंट तक ग्रीन हो गया। तो जो एशिया के बाजार रेड थे वो भी ग्रीन हो गए। बची कुछ कमी जब 1:10 या 5 मिनट पे यूरोप के तीनों बाजार खुले तो वो थोड़े ग्रीन में थे। देखते ही देखते वो माइनस में होना शुरू हो गए। जैसे जैसे हमारा बाज़ार बंद होने की कगार पे था वो रेड होते चले गए। और उनके साथ साथ वे क्यों रेड होते चले गए, एक दूसरे से कोरिलेशन तो सबका है। क्योंकि डॉ जोन्स फ्यूचर्स जो एक टाइम ग्रीन में था वो रेड होता चला गया। और दोस्तों लास्ट में नियर बाई 100 पॉइंट्स डॉ जोन्स फ्यूचर्स रेड में था। उसको देख के मुझे लगता है यूरोपियन मार्केट भी रेड में हो गई। अपना बाज़ार एक बार काफ़ी कुछ ऊपर चला गया था
वो दोस्तों क्यों चला गया था, उसकी राम कहानी। कोल राइटर्स कोल बेच रहे थे और वो बिकवा रहा था FII। उनको फंसाने के लिए उसने 3:10 पे मूवमेंट पकड़ी, 17,965.90 तक टच किया। एंड दोस्तों देखते ही देखते 7-8 मिनट में 40 पॉइंट उसने कमा दिए। अब बताइए, क्या तो किसी को लेवल दे दें और क्या इस बाजार पे उम्मीद करें। 100 पॉइंट डॉ जोन फ्यूचर माइनस, तीनों यूरोपियन मार्केट रेडिस हो चुके हैं, फिर भी इसने मूवमेंट ऊपर की पकड़ी। कॉल राइटर्स को डराने के लिए की हो या ट्रैप करने के लिए किया हो। एंड दोस्तों फिर ये अपना 35-40 पॉइंट नीचे में आके 17,930 या 27 के आसपास बंद हो गया। वही हाल दोस्तों बैंक निफ्टी का रहा। 39,000 नियर बाई 504 उसने टच किया, बहुत मुश्किल से दोस्तों। सबसे ज़्यादा वीक कैंडल निफ्टी बैंक की थी और वो भी निफ्टी 50 की ही नकल करते हुए 39,300 समथिंग पे बंद हुआ दोस्तों। तो बाजार का मूवमेंट बिल्कुल इरेशनल है, जो आज मैंने पहली बार देखने में देखा। एंड अभी उसी की तान पे SGX निफ्टी 17,950 के आसपास है। डो जोन्स तो मैंने देखा नहीं है कितना खुला कितना नहीं खुला, नेस्डेक भी नहीं देखा दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक में कुछ स्टॉक्स जो जिनके रिवार्ड्स ड्यू हैं आने वाले 2-3-4 दिन में, वो प्लस में हैं। एंड कुछ जो बाजार हैं वो अच्छे चल रहे हैं। कुछ बाज़ारों पे दबाव है, शेयर्स कुछ अच्छे हैं जो रिवार्ड दे रहे हैं, कुछ रिवार्ड शेयर्स में बिकवा लिया। टाटा स्टील बिल्कुल नहीं चला, लेकिन आप कैसे कह देंगे कि कौन सा चला कौन सा नहीं चला। दूसरे दो जो स्टॉक हैं टाटा से ही मिलते जुलते वो चले। HPCL काफ़ी चला। देखिए 3 तरह के स्टॉक्स मुझे इसमें लगे। एक तो लगे बहुत ही डायनेमिक, जो तेज़ी से भागते हैं, जिन्हें हाई बीटा स्टॉक्स मानते हैं। दूसरे दोस्तों स्टॉक्स होते हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख लें और वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं पकड़ते, बट वे लॉस भी आपको नहीं देते। मिड कैप और लार्ज कैप दोनों की बात कर रहा हूँ। कुछ होते हैं दोस्तों कि वो सिर्फ आपको नुकसान ही नुकसान देते हैं, फ़ायदा कभी नहीं देते। वे छोटे स्टॉक भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। स्टॉक आइडेंटिफाई करके देना बहुत ही टेक्निकल, जो फंडामेंटलिस्ट है, जो उनके आव भाव को जानता है, वो ही दे सकता है दोस्तों। जो उनकी हिस्ट्री को जानता है, जो शेयर के चाल चलन को जानता है कि वो कैसे चलता है, अपनी चाल कहाँ रुकता है, कैसे बढ़ता है। मैं एग्जांपल तो इस वीडियो के माध्यम से आपको दे भी सकता हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट आया सन टीवी का, बहुत अच्छा डिविडेंड उसने डिक्लेयर किया सन टीवी ने। उसके अगले दिन, रिजल्ट के अगले दिन 501 या 501 टच किया। अभी क्या हो गया दोस्तों उसको? हालांकि जिन्होंने रिजल्ट से पहले बाय किया उससे तो, उस रेट से तो अभी भी वो ऊपर है। लेकिन क्या होता है कि एक तरह से इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को खाली कर दिया जाए और तब स्टॉक को भगाया जाएगा। रिवार्ड उन्हीं को दिया जाए जो मेनली परमानेंट इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के स्टॉक में। इस तरह के शेयर्स की इस तरह की सोच होती है। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिन्हें ऑपरेटर हाथ लगाएगा तो वे चलेंगे, नहीं तो वे नहीं चलेंगे।
और कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों, रिवार्ड सामने रखा है, आपको लेना है तो शेयर तो खरीदना पड़ेगा। ट्रेडर भी खरीदेंगे, इन्वेस्टर भी खरीदेंगे, ऑपरेटर भी खरीदेंगे, जैसे आज HPCL में हुआ या BPCL में भी हुआ या इवन IOC में भी हुआ। क्योंकि देखिए क्रूड के रेट डाउन होते जा रहे हैं और इनको नेक्स्ट टाइम अच्छी इनकम होने की उम्मीद है। रिवार्ड IOC तो दे दिया है, डिविडेंड भी दिया, आपको बोनस भी दिया। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने 1:2 यानी 2 पे 1 शेयर बोनस का डिक्लेयर किया हुआ है और डिविडेंड भी दिया था, अभी वो एक्स हो गया है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में फिर मीटिंग होगी, फिर अच्छा डिविडेंड इस बार गेल देगा एंड सितंबर में इसकी एक्स डेट भी आ जाएगी बोनस की। तो दोस्तों इसके रिवार्ड को लेने के लिए भी लोग दौड़ेंगे, दौड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ये इस समय पे स्थित है, जिस रेट पे ये रुका हुआ है, वो रेट इसका एक्चुअल रेट कभी रहा नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 190 रुपये में गेल का शेयर बाय किया, अभी देखिए क्या है। रिवार्ड तो जो सब मिलेगा, सबको मिलेगा, गवर्नमेंट को भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, जिसके पास शेयर होगा उसको मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से ये स्टॉक्स हिंदुस्तान जिंक में जैसे ही 5 वेंचर्स ने काम शुरू किया डिसइन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट को अपना 23% या जो भी है हिस्सा बेचना है, बायर भी सामने खड़ा है, शेयर ने तेजी पकड़ी, फिर मूवमेंट आएगी। इसी तरह से बालमन लोरी डिसइन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है। पिछले साल 2 बार चर्चा हुई थी, स्टॉक 160-70 तक दौड़ा था, ₹6.50 डिविडेंड है, 22 सितंबर लास्ट डेट है डिविडेंड की। जैसे जैसे वो नज़दीक आएगी HPCL की तरह, तो बालमन लोरी भी स्पीड पकड़ेगा। ये दोस्तों इनका चाल चलन है इन शेयर्स का। इसी अवार्ड रिवार्ड के चक्कर में ये अपनी चाल पकड़ते हैं। सबके लिए कुछ ना कुछ कारण होता है चलने का। हाँ, वो शेयर घातक होते हैं जो दोस्तों, कारण तो है नहीं, और कोई सिंडिकेट या 5-6 लोगों का ग्रुप स्टॉक को खरीदता जा रहा है, फंडामेंटली जीरो, बुक वैल्यू कुछ है नहीं, P/B बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बाइंग लगी रही है। 1-2 शेयर का नाम भी मैं यहाँ बता सकता हूँ, जिनके एनालिसिस में बीच बीच में पूरे दिन करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास सब तरह के मेंबर हैं। कोई किसी शेयर की एनालिसिस मांगता है, कोई किसी की मांगता है, एंड मैंने ओपनली कहा हुआ, देखो जिसको भी शेयर खरीदना जरा मेरे से जरूर पूछ लेना एक बार। ट्रैप तो होना ही नहीं है, ना शेयर में होना, ना कॉल में होना, ना निफ्टी की पुट में होना, कहीं नहीं होना है। 10-20 पॉइंट मिलने निकल जाइए निफ्टी की, बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 की कॉल से या पुट से, जो भी है। ट्रैप होना एक बार शेयर बाजार में, या तो वो लालच से हो जाता है इंसान, या वो ब्लाइंडली कुछ चीज़ बाई कर लेता है, उससे हो जाता है। दोस्तों वो सबसे बुरी चीज़ है जिसके मैं खिलाफ हूँ। नींदें हराम हो जाती हैं दोस्तों। मैं तो जनरली 3:30 बजे थक के सो जाता हूँ, 2 घंटे में ना किसी का टेलीफोन उठाता हूँ, ना मैं व्हाट्सएप उठाता हूँ, 3:30 से लगभग 5 या 5:30 बजे तक। क्योंकि जब मैं 9:30 बजे से या सुबह 6 बजे उठता हूँ और इसी काम में लगा रहता हूँ, स्टॉक्स भी देता हूँ, बीच बीच में भी स्टॉक्स देता हूँ, जो पूछता है, जो लेवल्स पूछता है वो भी देता हूँ। मैंने रिलायंस के लेवल दिए थे दोस्तों, कल भी दिए थे, आज भी दिए थे, एक स्टॉक और था उसके भी लेवल दिए थे, HPCL के भी दिए थे। तो दोस्तों देखिए, कभी ये भविष्यवाणी स्टॉक्स के लेवल्स की लगभग पूरी हो जाती है, कभी नहीं होती है, तो उनको आगाह कर दिया जाता है कि अब आप या तो इसको होल्ड करें, या जितने रेट पे आपने कम खरीदा है 10-20 पैसे ज़्यादा ही है, या इसको बेच लें, नो प्रॉब्लम। उभरता बाजार है, इसलिए 5 स्टॉक कल दिए थे, 2 आज दिए थे। अर्न करने वालों ने अर्न किया पैसा। कल एक बड़ा सुंदर स्टॉक दिया था, आज वो काफ़ी भागा, छोटा सा स्टॉक था, 25-26 रुपये का। तो दोस्तों अपनी कैपेसिटी के हिसाब से
अब बाय करिए। जो स्टॉक्स अभी तक मैंने दिए देखिए उसमें पीछे मुड़ के उसने नहीं देखा अभी तक, आगे की मैं कह नहीं सकता। एक गेल बचा हुआ था 129 से वापस हो जाएगा दोस्तों, वो भी हो गया। और देखिए मैंने तो आज भी खरीदे हैं, आज भी मैंने खरीदे हैं। पिछली बार भी मैंने खरीद के आपको पेस्ट करके बता दिया था कि मैंने खरीदे हैं, पहले भी मेरे पास बहुत हैं। होता क्या है कि अगर ये बढ़ेंगे इनको बेच दूंगा तो पहले वालों का बाइंग रेट कम हो जाएगा। दिस इज माई टेक्निक। तो दोस्तों मैं लेवल दे देता हूं निफ्टी 50 के। देखिए निफ्टी 50 ने मेरे 17,990 को रेजिस्टेंस माना। मैंने रेजिस्टेंस कल दिया था अपने वीडियो में, और अभी मैं पहला रेजिस्टेंस निफ्टी 50 का देता हूं दोस्तों 17,965, जो आज का टॉप बना। दूसरा मैं देता हूं दोस्तों 18,050, और तीसरा रेजिस्टेंस मेरा दोस्तों 18,114। तीन रेजिस्टेंस हैं 1800, 114, वो 18,114, 18,050 and 17,965. These are my three resistances. नीचे में जो सपोर्ट है दोस्तों निफ्टी 50 का, वो भी आप सुन लीजिए। 17,800, 64 दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरा सपोर्ट 17,697, 597, 17,597। पहला है 864, दूसरा है 597। बस दो ही सपोर्ट हैं। तीसरा भी दे देता हूं दोस्तों 303, 17,303। एंड बैंक निफ्टी में दोस्तों आज का जो मैंने रेजिस्टेंस दिया था 39,550, तो वहाँ तक नहीं पहुँचा। जिस तरह से निफ्टी 50 की चाल रही है ऐसे ही बैंक निफ्टी की भी चाल रही। तो पहला रेजिस्टेंस तो मेरा है अब 39,504, दूसरा है दोस्तों 39,990, और तीसरा 41,100। सपोर्ट देखिए इसका निफ्टी बैंक निफ्टी का कल का जो लो था 39,111, दूसरा है 38,752, एंड तीसरा है दोस्तों 38,303। तीन सपोर्ट्स हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रिलायंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस जो आज सबसे ज़्यादा भागा, जिसने इंडाइसिस को दौड़ाया। ऑटोमोबाइल में महिंद्रा, मारुति सभी अपने अपने टॉप पे हैं। और दोस्तों आप ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते पूरे बाज़ार में कि किस स्टॉक को पकड़ के वो FII ऑपरेटर हो या इंडियन ऑपरेटर हो ऊपर ले जाए। किसी भी स्टॉक को पकड़ के खींच देते हैं। आप देखते रह जाएंगे कि टाटा स्टील तो बढ़ा नहीं, फिर भी इंडेक्स बढ़ रहा है।
अरे रिलायंस तो आज 2663 पे पड़ा है, फिर भी इंडेक्स बढ़ रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 के 50 पार्ट शेयर्स हैं, उधर 12 शेयर्स हैं बैंक निफ्टी के। आप सभी को देखोगे ना जांच करके तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, वो ऑपरेटर ने इसको पकड़ के खींच दिया। तो दोस्तों आज बजाज फाइनेंस को पकड़ के खींच दिया। बीच बीच में रिलायंस ने शुरुआत की थी जो 2676 तक गया था। बाकी बची कुछ कमी दोस्तों बजाज फिनसर्व ने पूरी कर दी। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है। कल मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि जिस तरह से आज थकावट निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने दिखाई, और एफआईआई ने जो अपना काम करना था वो कर लिया, डराने का काम जो लास्ट में किया था वो भी लगभग कर लिया। अब कल मुझे उसका कुछ नया हथकंडा दिखाई दे रहा है, उससे आप थोड़ा बच के रहें, ट्रैप होने से बच के रहें दोस्तों। इससे अच्छा तो आप डिलीवरी में खेलें, शेयर की डिलीवरी लें, चल जाए तो बेच दो, नहीं चले तो अपने पास रखो। इस तरह के स्टॉक्स पकड़िए जो आपको नुकसान ना हो, बहुत स्टॉक्स हैं ऐसे। तो दोस्तों इसी वीडियो को इसी भविष्यवाणी के साथ मैं यहीं पे विराम देता हूँ और सुबह तक के लिए विदा चाहता हूँ। नमस्कार।